बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त आप मीडिया वाल पे देख सकते हैं, मेरिया टाउन में मौजूद हूं और यहाँ पर आज मेरिया रेजिडेंशिया का एक शानदार ओपनिंग होने जा रही है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मेरिया टाउन ने ज़िला अटक में बिलखसूस और रावलपिंडी डिवीज़न में एक बहुत अहम मकाम बनाया है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शानदार मौका है, यहाँ पर आएँ और वो यहाँ पर रेजिडेंशिया का विज़िट करें, यहाँ पर देखें। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये वो एक रेजिडेंशिया मॉल भी है, उसका भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि आज की तकरीब क्या है, जुल्फ़िकार साहब हमें बताएंगे और इनसे पूछते हैं जी कि ये आज क्या तकरीब होने जा रही है। जी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया जी, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि ये आज कौन सी तकरीब होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आज हमारे मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंचा है अल्लाह के फजल से। तो इसमें आज की महफिल का बेसिक हमारा मकसद ये था कि जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, हमारे जो अलॉटीज़ थे, उनको मदऊ किया जाए और उनको कुछ हम लोगों ने ऑनर देना था कि उनको कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग अलॉटमेंट के इशू करें। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी आगाही हो जाएगी। वैसे हमारी ग्रैंड ओपनिंग भी इंशाल्लाह जल्दी होने वाली है, तो ये एक उसकी पहली कड़ी है। तो ये सब जी जी, जुल्फ़िकार साहब ने बताया जी कि ग्रैंड ओपनिंग अनकरीब होने जा रही है और आज ये सर्टिफिकेट्स और जो अलॉटीज़ हैं उनको सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं और उसकी तकरीब मुनक़िद हो रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं, मुतल्ला साहब आपको एक व्यूज़ दिखा दें यहाँ पर कि जो तकरीब का इनेकाद किया गया है। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है जी, यहाँ पर एक बहुत शानदार तकरीब मुनक़िद होने जा रही है। इस हवाले से बहुत इंतज़ाम किए गए हैं और यहाँ के CEO मलिक जावेद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम चलते हैं आगे और मज़ीद जो तकरीब है उसके अभी थोड़ा सा टाइम है, उसका उस वक्त भी आपको लाइव दिखाएंगे। तो ये सूरत हाल ये बिल्कुल रेजिडेंशिया के बिल्कुल टॉप पे हैं और 6th फ्लोर है और ये आप देख सकते हैं यहाँ का। और आपको नीचे का माहौल भी जो मेहरिया टाउन का जो माहौल है वो आपको यहाँ से देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और यकीनी तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं और वो उनको उनको उनके दिल पे लगेगी ये जगह और वो यहाँ का रुख ज़रूर कर सकेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ का ये माहौल दिखा दें। अब से थोड़ी देर बाद मेरी रेजिडेंशिया की पुरवकार तकरीब होने जा रही है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं और जो अलॉटीज़ हैं उनको आज सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। यहाँ से मेरिया मार्केट का व्यू है जी, जिला अटक की सबसे खूबसूरत मार्केट है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।
जिस तरफ देखा मकामे हू नजर आया, जिस तरफ देखा मकामे हू नजर आया, कुछ नजर नहीं आया जब तू नजर आया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए मैं दावत देता हूँ जैन शाह खान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल पेश करें। आप हैं हादिए कुल खुदा की कसम, खल्क है कारवां रहनुमा, आप हैं मुस्तफा, आप हैं मुजतबा, आप हैं। अब न आएगा कोई नबी हशर तक खल्क की पेशवा, आप हैं मुस्तफा, आप हैं मुजतबा, आप हैं। और दुख उठाए हैं क्या क्या खुदा के लिए, इसलिए तो हबीब बेखुदा, आप हैं मुस्तफा, आप हैं मुजतबा, आप हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल पढ़ी है। और जब खुदा के जिक्र से, उसके महबूब के जिक्र से जब कोई भी महफिल उसकी शुरुआत की जाती है तो माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा होता है। और वैसे भी आज इतना अच्छा है। और ये तो शुरुआत है, इसके अलावा जो ग्रैंड लॉन्चिंग होने लगी है 30 दिसंबर को, 1 को 2 को, माशाल्लाह उसमें तो बड़े नए चांद फूटेंगे यहाँ से अटक की सरजमीन से। और वैसे भी माशाल्लाह अटक जो है वो इतना ऊंचे मुकाम पर है और सतह समुंदर से इतना ऊंचा है। ऊपर से मलक साहब ने आज 5वें फ्लोर पे इतना खूबसूरत ये जो सजाया है, मलक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद इस काम के लिए। और मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया, मैं समझता हूँ कि ये अटक की तारीख में क्या, यहाँ पर इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं उनकी तारीख में एक बड़ा अच्छा ये संग मील है। और जिस अच्छे तरीके से मलक साहब ने ये एक कहकशां सजा दी है, चाहे वो महरिया टाउन हो या उसके बाद ये जहाँ पे आज आप मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी कहकशाएँ और फूटेंगी। जो आज यहाँ पे अलॉटीज़ मौजूद हैं, जो आज यहाँ के हमारे तमाम मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। मुझे मलक साहब ने कहा था कि आज हमारा जो भी मेहमान यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो यहाँ पे बैठा है या पिछली सीट पे, वो सारे के सारे आज हमारे जो है ना स्पेशल गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं। तो एक दफ़ा मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए, अपने लिए एक दफ़ा तालियां बजाएं ताकि प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगाज कर सकें। और जब आप अपने लिए तालियां बजाएं तो जो आज के जो
यहाँ के दुल्हा हैं मलक जावेद अख्तर साहब, उनके लिए तालियां होनी चाहिए ताकि वो ऐसी कहकशाएं आपके लिए सजाते रहें, ऐसी नई दुनिया आपके लिए आबाद करते रहें और ऐसे ही जो है ना रंगारंग तकारीब होती रहें। और मलक साहब की जो एक और खुसूसियत है जो मैं समझता हूँ मैंने देखी है, यहाँ पे मैं भी कई सालों से आ रहा हूँ, कि पैसा हर इंसान खर्च कर लेता है, लेकिन जो विजन है जिसके बगैर कोई भी दुनिया मुकम्मल नहीं होती, वो विजन होना चाहिए। उस विजन से ही इंसान जो है आगे बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो स्टैंडर्ड दे दिया है अटक वालों को मलक साहब ने, जो जीने का अंदाज एक नया दे दिया है, जितनी सहूलतें इस छोटी सी दुनिया में आबाद कर दी हैं, वो मैं समझता हूँ कि इर्द गिर्द के यहाँ पे जितने भी इलाके वहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस्लामाबाद और पिंडी और लाहौर के लोग भी यहाँ पे आने का ज़रूर सोचेंगे, यहाँ पे रहने का ज़रूर सोचेंगे। बहुत खुशी होती है मुझे। और जिस तरह से आप सर लोगों से मिल के चलते हैं, लोगों के साथ मिल के चलते हैं, एक शेर आपकी नज़र है और मैं आप सब दोस्तों को ये शेर सुनाना चाहूँगा, ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं वो महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया है। ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, ये सब आपको बताने के लिए स्टेज पर मैं दावत दूंगा मलक रेहान खान साहब को कि वो आएँ और ये जो मॉल है जिसकी हम छत पे पेंट हाउस में मौजूद हैं, इसके अगराज़ो मकासद को भी थोड़ा सा बयान करें, इसका तारुफ भी पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में मलक रेहान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं आप सबको इस पुरमसरत और बावकार तकरीब में शमूलियत पर जनाब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी इस तकरीब को पुररौनक और बावकार बनाया। महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया वक्त की एक अहम ज़रूरत है। महरिया टाउन ने अपना सफ़र फ़ेज़ 1 से सरवाला प्रोजेक्ट और फिर एक्सटेंशन सरवाला प्रोजेक्ट तक का कामयाब सफ़र, जो कि एक दिहाई पर मुश्तमिल है, तय करते हुए अब हम एक और संगे मील अबूर करने जा रहे हैं। महरिया मॉल और रेजिडेंशिया के नाम से एक मकाम हासिल कर चुका है, जिसका सबूत आज हम इसके पेंट हाउस पर इस पुरवकार तकरीब पर मौजूद हैं। पिछले कई सालों से कामरा रोड अटक पर ट्रैफिक का रश और पार्किंग न होने की वजह से काफ़ी मसाइल आए, जिसकी वजह से हमारे अटक शहर में काफ़ी ब्रांड्स आए और फिर वो आए और दोबारा वापस चले गए, जिनको इसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। उसकी एक वजह ये भी थी कि दौरे हाज़र में एक ही छत तले इतनी मुअय्यन सहूलियात की शदीद कमी थी, जिसकी वजह से अटक की ज़्यादातर आवाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रुख करती थी। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि 100 साल की प्लानिंग करते हुए, महरिया मॉल और रेजिडेंशिया का क़याम अमल में आया, जिसमें न सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग, कमर्शियल फ्लोर्स, फूड कोर्ट, अपार्टमेंट्स, बल्कि एक तरफ जामिया मस्जिद और सामने महरिया शादी हाल मौजूद है। ये सब कुछ जनाब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मामनत और महरिया मॉल और रेजिडेंशियल टीम की मेहनत और आप मेम्बरान के एतमाद से हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि शुरू में बताया गया, हमने बड़ी मेहनत से फ़ेज़ 1 से एक्सटेंशन सरवाला का सफ़र तय किया, जो कि हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब साबित हुआ। इसमें महरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी टीम को ना सराहना ठीक ना होगा, जो कि न सिर्फ गेट्स पर आप लोगों के लिए मौजूद होते हैं, बल्कि CCTV
सिस्टम से भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैरिया मॉल और रेजिडेंशिया को महफूज और इसके तमाम कामों को भी एक सिस्टम के ज़रिए चलाने के लिए यही निज़ाम तरतीब दिया गया और एक टीम तश्कील दी गई, जिसके लिए जुल्फ़िकार अहमद साहब, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मैरिया मॉल और इनकी टीम आपके ताउन के लिए, आपकी मुआवनत के लिए हर वक्त यहाँ मौजूद होंगे। आखिर में कुछ मेम्बरान अपनी शॉप्स को तैयार कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हाउस, लेदर हाउस और सैमसंग की एक फ्रेंचाइज़ है जो कि शामिल हैं, और मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी शॉप्स भी इंशाअल्लाह हर लिहाज से ब्रांड की सहूलियात से आरास्ता होंगी। मैरिया मॉल को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए मैरिया इंतज़ामिया ने मैरिया मॉल में मैरिया हाइपर मार्केट के नाम से एक बिज़नेस शुरू किया है, और इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये नो प्रॉफिट की बेस पे होगा, जो कि मैरिया टाउन के अलाटीज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ना सिर्फ ये कि इसके साथ साथ फूड कोर्ट में फूड ब्रांड्स भी हैं, और उनके अलावा मैरिया प्ले लैंड जैसी सहूलत भी मुयस्सर होगी, और इंशाअल्लाह हम इन दोनों का आगाज़ और इफ्तिताह 31 दिसंबर को मैरिया मॉल के साथ करेंगे। मैं इस तकरीब में शामिल तमाम मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान गिरामी, मेहमानान गिरामी और मैरिया मॉल और रेजिडेंशिया की टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिसकी अंत तक मेहनत के सिले में आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। मैरिया टाउन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूबसूरत अंदाज में मलक रियान साहब ने इंट्रोडक्शन दिया है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा था ना कि मैरिया टाउन जिंदाबाद, तो उस पर तो क्लैपिंग होनी बनती थी, पुरजोर क्लैपिंग होनी बनती थी उसमें। और इतने साल से मैं तो लाहौर से आया हूँ, तो मैं इस तरह के मॉल्स जो है ना लाहौर में, मैंने दुबई में, मैंने बेशुमार पूरी दुनिया मैंने देखी है, वहाँ पे फिरा हूँ मैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अटक के लोगों के लिए ये तोहफा है, ये बताता है कि मलक रियाज साहब में और मलक जावेद अख्तर साहब में बड़ा फ़र्क है। वो तो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मलक साहब जो है ना वो अटक शहर के अंदर रह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और जिस विजन के साथ कर रहे हैं वो वाकई काबिल दाद और काबिल तहसीन है। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया मैंने खुद विज़िट किया है। मैंने नीचे हाइपर स्टोर को विज़िट किया, हाइपर मार्केट जो है, उसके बाद नीचे जो शॉप एरियाज़ है उसके जो 3 फ्लोर हैं, फिर अपार्टमेंट्स हैं, मैंने उनको भी विज़िट किया है। और ये मेरी बात आप क्रेडिट के तौर पे आप ले सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं, जिनमें जिन लोगों ने आप में मौजूद हैं उन्होंने नहीं विज़िट किया, कि ये वाकई काबिल तहसीन काम है। तो मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये मैरिया मॉल जो है, मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में, इस मॉल के बारे में कुछ खुसूसियात आपसे शेयर करेंगे। यहाँ के मैनेजर हैं मैरिया मॉल के एंड रेजिडेंशिया के, जुल्फ़िकार अहमद साहब। ये जुल्फ़िकार अहमद साहब जो हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि मलक जावेद अख्तर साहब की जो है ना वो दूर परवरी का नतीजा है। जो दूर रस देखते हैं, दूर तक जो देखते हैं, उसका नतीजा है कि ये जो जुल्फ़िकार साहब हैं, उनका एक्सपीरियंस कतर का है। इन्होंने कतर में बड़ा अच्छा सर्व किया, वहाँ पर भी मॉल्स एंड रेजिडेंशिया उन्होंने बनाए, डेवलप किए, खड़े किए, और उनको अच्छी तरीके से कामयाबी से चलाया। तो मलक साहब की ये जो दूर नजरी है, उसकी वजह से कतर छोड़ के जुल्फ़िकार अहमद साहब जो हैं वो पाकिस्तानी अटक में तशरीफ़ लाए, अपने घर तशरीफ़ लाए, और यहाँ से आप लोगों की खिदमत पे मामूर हैं। जुल्फ़िकार अहमद साहब का इस्तकबाल कीजिएगा ताकि वो मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के बारे में आपके रूबरू कुछ कलमात पेश कर सकें। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी और मेरी मैनेजमेंट की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाने के बाद मैं अपनी हायर मैनेजमेंट का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के इंतज़ामी उमूर मुझे सौंपते हुए आप सबकी खिदमत का एक मौका फराहम किया।
हमारी मैनेजमेंट ऑफिस पार्किंग फ्लोर पे है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। बीच में हमारा ज़ोहराना होता है 12:30 बजे। 12:30 बजे ज़ोहराना और ज़ोहर की नमाज का वक्फ़ा होता है 1:30 बजे तक। इसके अलावा दीगर औक़ात में इंशाअल्लाह बिला ताअत्तुल आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। आपके जहन में कोई इंक्वायरीज़, कोई तजावीज़ हमारी रेंटल पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ भी ऐसा हो तो इंशाअल्लाह मैं आपको अपने ऑफिस में मिलूँगा। आपसे मेरा नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो दफ्तरी औक़ात के अलावा भी इंशाअल्लाह, चूँकि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, तो हर वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। आप सबकी तशरीफ़ आवरी से यकीनन इस महफ़िल को 4 चाँद लगे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ और आखिर में यही कहूँगा कि आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं पेश रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग मौजूद हैं जो मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज उनको हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे, कीज़ भी हैंड ओवर करेंगे शॉप ओनर्स को और अपार्टमेंट ओनर्स को। तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़कार साहब जो है ना, वो हमतन गोश हैं, आप लोगों की खिदमत पर मामूर हैं। और मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्यूरीज हों, किसी किस्म के कोई मसले हों, कोई सजेशंस हों, फीडबैक हो, या फिर कोई भी, जब आप यहाँ पर रेजिडेंट बन जाएंगे, यहाँ के शॉप ओनर हो के आप यहाँ पे सर्व कर रहे होंगे, तो किसी भी किस्म का कोई भी इशू होगा तो जुल्फ़कार साहब उसके लिए आपकी खिदमत पर मामूर हैं। और मेरी आज बैक स्टेज भी जुल्फ़कार साहब से बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़कार साहब जो है ना, वो मलक जावेद अख्तर साहब का बेहतरीन इंतखाब है आप लोगों की सर्व के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम बड़ा मेरे ख्याल में कोई संजीदा हो गया है, तकरीरें हो गई हैं, तो ज़्यादातर तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फैमिली के बगैर ही लोग पहुँचे हैं, फैमिलीज़ नहीं लेकर आए। कौन है जो यहाँ पर बीवियों वाले हैं? कितने लोग हैं? ज़रा हाथ तो खड़े करके बताएं। अच्छा, इतना डर नहीं होना चाहिए इंसान में। अटक वाले शायद ज़्यादा डरते हैं कि डर के मारे हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे। चलें, फैमिली जो है वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। चलें, जो लोग जो है ना बीवियों वाले, उनको तो ये प्रैक्टिस होगी ना, वो तो ये करते होंगे कि जब बीवी मैके जाती है तो बड़ी खुशी होती है ना। बंदा जो है ना वो फुल जोबन पे आ जाता है कि जो बीवी अब जो ना मैके गई है। तो बीवी जब मैके जाती है तो शोहर को ना मैसेज करती है। वो मैसेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। आने वाली है ना बीवी वापस, तो मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्यास काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और आलू पकाना कच्चा है। मिलकर खुशियों को बांटना है, टमाटर भी जरा बारीक काटना है। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। और शोहर का जो सुपर रिप्लाई, जो मैसेज के जवाब में जो मैसेज करता है ना फिर शोहर, वो करता है कि तुम्हारी अदा तो भाग गई, तुम्हारी अदा तो भाग गई, लेकिन तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पका गई। मेरा समझ में मुझे लगता है कि जितनी क्लैपिंग हो रही है ना, ये सारे पड़ोसनों के सताए हुए। मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता, मेहरिया मॉल वैसे ही छोटा सा है और मेहरिया टाउन जो है वैसे भी छोटा सा है, तो यहाँ पर तो एक दूसरे के साथ जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता है वो माशाल्लाह कायम दायम रहना चाहिए। और आप लोग जो है अच्छे तरीके से, मैं देख चुका हूँ कि जिस अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इंटरटेन किया जाता है, जिस सिक्योर मामला है यहाँ पर, वो बड़े ज़बरदस्त है। और बड़े अच्छे तरीके प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। मेरी ब्रेव है, मेरी पैराडाइज है। और एक खुशी की खबर मैं आज आपको बता दूं कि इंशाल्लाह नए साल शुरू होते के साथ ही, नया महीना शुरू होते के साथ ही
मलक साहब हैं वो जो है ना लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, या महरिया इनक्लेव की होगी या महरिया पैराडाइज की होगी, या आप लोगों के लिए अभी जो है ना वो हम वो राज अफशानी करते खोलते नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो बेहतर होगा। लेकिन उससे भी पहले 31 दिसंबर, 1 जनवरी और उसके बाद 2 जनवरी को बहुत ग्रैंड ओपनिंग हो रही है इस महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की। ग्रैंड ओपनिंग, मतलब कहने में लगता है ना ग्रैंड, लेकिन वो वाकई ग्रैंड होगी। आपका ये जो महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया है, ये चारों तरफ ये कहकशाओं में नहाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन फायरवर्क्स का अरेंजमेंट किया है, बेहतरीन फायरवर्क्स, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फायरवर्क्स यहाँ पे होगा। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन यहाँ पर होंगे। इफ्तिखार ठाकुर साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, हनी अलबेला साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोग उनको टीवी पे देखते हैं, लेकिन आपके रूबरू होंगे, आपसे इसी तरह से हम कलाम होंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। और इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम जो हैं वो मलक साहब जो है ना वो सोच के बैठे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो आप लोगों को ये नहीं समझते कि आप महरिया में या महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया में शॉप ओनर हैं या आप अपार्टमेंट ओनर हैं या आपका घर है यहाँ पे महरिया टाउन में। जो भी यहाँ पर आता है, जो भी महरिया टाउन का रिहायशी होता है, मलक साहब ये समझते हैं कि वो उनका फैमिली मेम्बर की तरह वो होता है। तो भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए कि ये जो इतने अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए आने लगे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी एक दिल से जो है वो चीज़ निकलती है, एक प्लानिंग होती है तो फिर वो सफ़े पर आती है, वो सामने आती है और फिर बंदा सेलिब्रेट करता है। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए 31 दिसंबर के ग्रैंड ओपनिंग प्रोग्राम के लिए, जिस दिन ग्रैंड ओपनिंग होगी। और आज तो हम रिबन कटिंग सेरेमनी करेंगे यहाँ पर थोड़ी ही देर में। ये जो मॉल एंड रेजिडेंशिया, इसकी रिबन कटिंग सेरेमनी होगी। हमारे चीफ गेस्ट भी जो हैं वो मौजूद होंगे यहाँ पर, और भी हमारे जितने मौजूद मेहमानान गिरामी हैं वो मौजूद होंगे और हम रिबन कटिंग सेरेमनी करेंगे। और उसके बाद 31 को वो ग्रैंड ओपनिंग जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और अब मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और हम जो जिक्र कर रहे थे यहाँ के मॉल एंड रेजिडेंशिया के जो अलॉटीज़ हैं उनमें हम सर्टिफिकेट्स तकसीम करेंगे शॉप ओनर्स के लिए और अपार्टमेंट ओनर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा मलक इदरीस खान साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मलक इदरीस खान साहब। तालियां होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए मलक साहब के लिए जब तक वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मलक साहब मेरे ख्याल में अभी शायद दूर हैं कहीं पे। अच्छा, आ रहे हैं जी, तशरीफ लाएं। और मैं मोहम्मद रमज़ान खान साहब को स्टेज पे बुलाऊंगा। UG02 है फ्लैट नंबर, उनकी पोजीशन, उनकी जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए हम बुलाएंगे। यदि अपर ग्राउंड फ्लोर है महरिया मॉल एंड रेजिडेंशियल का, मोहम्मद रमज़ान साहब UG02। इनके सामने ले आएंगे जी। जी मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद हैं? हाँ 3 बजे तक हो जाएगा। मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद नहीं है तो मैं बुलाता हूँ सादिया नौरीन साहिबा को। UG6 इनका है, अपर ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है। और मैं चाहता हूँ कि सादिया नौरीन साहिबा तशरीफ लाएं। सादिया नौरीन साहिबा मौजूद है? चलिए, सादिया नौरीन साहिबा का जो है वो एलोकेशन हमारे पास मौजूद है, उनको हैंड ओवर कर दी जाएंगी। जाकिर हुसैन साहब हैं, मौजूद हैं जाकिर हुसैन साहब जी। जाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं UG07 और इनको हम सर्टिफिकेट और जो है एलोकेशन हैंड ओवर करेंगे, सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको जाकिर हुसैन साहब। थोड़ा सा मैं समझता हूँ आप जिले अटक के सबसे बेहतरीन जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें से एक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप आगे से हट जाएंगे जी। मलक साहब जी, बहुत शुक्रिया। मलक वहीद अख्तर साहब को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। मलक वहीद अख्तर साहब लाइव है भाई। मलक वहीद अख्तर खान साहब। बज रही चारों तरफ क्योंकि
खुर्शीद अहमद साहब को स्टेज पे बुलाऊंगा। UG 09 है जी, अपार्टमेंट नंबर, अपर ग्राउंड फ्लोर, मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। वो तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट जो है वो उनको पेश किया जाए। जी खुर्शीद अहमद खान साहब अभी दूर हैं शायद। मंसूर शुजा साहब जी, मंसूर शुजा साहब आएंगे। UG 10 है जी इनका, अपार्टमेंट नंबर, अपर ग्राउंड फ्लोर, मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको की हैंड ओवर की जा रही है और साथ में सर्टिफिकेट। बेगम सलमा नाज साहब, फोकस है बस में इधर ही ठीक, क्योंकि वो साथ साथ भी खड़े हैं। बेगम सलमा नाज साहिबा, ये अपर ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है। शॉप नंबर 12 और 13 आपको जी बहुत बहुत मुबारक हो। एलोकेशन की आप कीज आपके हैंडओवर की जाएंगी। अजमल महमूद साहब को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा कि अजमल महमूद साहब तशरीफ लाएं और ये जो कीज और सर्टिफिकेट है वो हैंडओवर करें। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे, मैरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे, बज रही चारों तरफ क्योंकि की बीट, चलो दोनों चले हाइपर मार्केट। अजमल साहब मौजूद हैं, तो शकील अहमद साहब, बजरिया हादी सैफरमान साहब वो तशरीफ लाएंगे। और शॉप नंबर है UG 14, शॉप नंबर UG 14 की कीज आपको हैंडओवर की जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। मोहम्मद रमजान साहब के भाई मौजूद हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। UG 01, शॉप नंबर UG 01, मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया पर ग्राउंड फ्लोर। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। किस चीज की शॉप बनाने जा रहे हैं? बज रही चारों तरफ क्योंकि की बीट, चलो दोनों चले हाइपर मार्केट। मॉल पे आ तुझे ड्रेस दिलाऊं, पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं, चल आजा तू मेरे साथ, मैरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। बहुत शुक्रिया सर। मलक अमीर मोहम्मद खान साहब को स्टेज पे मैं बुलाऊंगा कि वो तशरीफ लाएं यहाँ पे। और रुस्तम खान साहब UG 15, शॉप नंबर UG 15। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। बज रही चारों तरफ क्योंकि की बीट, चलो दोनों चले हाइपर मार्केट। मॉल पे आ तुझे ड्रेस दिलाऊं, पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं, चल आजा तू मेरे साथ, मैरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। बहुत शुक्रिया। अरशद जावेद साहब है जजी साहब, उनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा कि वो तशरीफ लाएं। और महमूद जावेद साहब को मैं बुलाऊंगा। UG 16 की एलोकेशन उनके नाम पे है। शॉप नंबर UG 16, अपर ग्राउंड फ्लोर, मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे, मैरिया मॉल मेरे भाई बज रही चारों तरफ क्योंकि की बीट, चलो दोनों चले हाइपर मार्केट। मॉल पे आ तुझे ड्रेस दिलाऊं, पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं, चल आजा तू मेरे साथ, मैरिया दिखाऊं। मलक
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जजी साहब आप मौजूद रहिएगा यहाँ पे। और मकबूल जान साहिबा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाएं अपर ग्राउंड 20 UG 20 शॉप नंबर के एलोकेशन एंड सर्टिफिकेट के लिए। कीज हैंड ओवर की जाएंगी मकबूल जान साहिबा को। मॉल मेरे घर से वॉकिंग गली बजी रही चारों तरफ क्योंकि की भीड़ चलो दोनों चले हाइपर मार्केट। मोहम्मद यूनुस साहब UG 21। सबने अपना अपना है मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद हैं जी UG 21 अपर ग्राउंड मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। हम भी तो ऐसे ही बना आपके कीज हैंड ओवर की जाएंगी और सर्टिफिकेट एलोकेशन। जजी साहब आप स्टेज पे रहना सर। मलक वसीम अख्तर साहब स्टेज पे तशरीफ लाइएगा सर। मलक वसीम अख्तर साहब जी मौजूद हैं। दोस्त बिलाल साहब को मैं बुलाऊंगा जी UG 22 शॉप नंबर की एलोकेशन के लिए सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा उनको। दोस्त बिलाल साहब आपकी 2 शॉप्स हैं UG 22 एंड UG 23 सॉरी मौजूद है जी। शायद जमान साहब से रिक्वेस्ट है कि जी स्टेज पे तशरीफ लाएं UG 24 अपर ग्राउंड मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया UG 24। मलक नुमान खान से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मलक नुमान खान साहब मलक अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं जी। जी नुमान साहब सर तशरीफ लाइए। UG 05 है जी शॉप नंबर। जमील खान साहब थोड़ा सा 05 UG 05। जमील खान साहब आपकी शॉप किस हवाले से है, क्या करने जा रहे हैं शॉप? हमारी लेदर पॉइंट इधर पे आए, इधर आए सर। थोड़ा सा लेदर के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, हम यहाँ पे नया ब्रांड एक रिलीज कर रहे हैं नाइट्रॉलिक्स के नाम से, जो हमारा होगा लेदर सिस्टम से, जो लेदर से रिलेटेड होगा और इसमें हर चीज़ 100% प्योर होगी लेदर की। और ये हैंडमेड आपको यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोवाइड हम करेंगे, जिसमें क्लच वगैरह भी होंगे, वायलेट्स होंगे, ये पिशावर चप्पल वगैरह होंगे और लेदर जैकेट वगैरह होगी। तो जो भी होगा इंशाल्लाह 100% प्योर आपके पास यहाँ पे लेदर में प्रोवाइड होगी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। मलक अब्दुल गफूर साहब से रिक्वेस्ट है कि जी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मलक अब्दुल गफूर साहब। वकास नजीर साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। UG 25 UG 25 की लोकेशन है जी। सर्टिफिकेट एंड कीज हैंड ओवर की जाएंगी।
shopping पे मेरिया मॉल UG 25 upper ground Maria Mall and Residencia. चलो दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे आ तुझे ड्रेस दिलाऊं पेंट हाउस का तुझको बहुत बहुत मुबारक हो जी। तू मेरे साथ मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं चला जा चला जा चला जा चला जा। गफूर साहब आप मौजूद रहिएगा, स्टेज पे ही रहिएगा। नसरीन अख्तर साहिबा UG 26 नसरीन अख्तर साहिबा UG 26 अपर ग्राउंड मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशियल। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरिया मॉल मेरे नसरीन अख्तर साहिबा को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो तशरीफ ले आए। दिन मोहम्मद साहब ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। इंशाल्लाह जी, जिस यकीन के साथ आपने ये शॉप ली है और जिस यकीन के साथ आप ये एलोकेशन और सर्टिफिकेट मिल रहा है, इंशाल्लाह बरकत डाले अल्लाह पाक कारोबार में। और जो मेरिया मॉल का जो विजन है, जो मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का जो मेरिया टाउन का जो विजन है, इंशाल्लाह उसके तवज्जो से मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पे शॉप ओनर्स हैं वो इंशाल्लाह खूब फले फूलेंगे, तरक्कियाँ पाएंगे इंशाल्लाह। मलक शहबाज साहब से रिक्वेस्ट है कि जी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मलक शहबाज तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं चला जा चला जा चला जा। मलक साहब आ रहे हैं जी, स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिदा अहमद साहिबा से UG 27 शॉप नंबर है अपर ग्राउंड मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। रिदा अहमद साहिबा है, थोड़ा और रिदा साहिबा की फैमिली से अगर कोई है तो वो स्टेज पे ले आए तशरीफ। चलो दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे आ तुझे ड्रेस दिलाऊं। सना बिलाल साहिबा वो भी अभी नहीं है, उनकी फैमिली से अगर कोई है तो वो तशरीफ ले आए। UG 28 बड़ा जितने भी लोग मौजूद नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी जो है ना एक कामयाबी है कि उनको पता है कि जी सर्टिफिकेट और एलोकेशन की कीज पड़ी है यहाँ पर, वो आज नहीं है तो कल हैंडओवर हो जाएंगी, वो मुतमिन है। तो मैं समझता हूँ कि जो नहीं है उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भरपूर तरीके से। तो वो इतने मुतमिन है तो वो तशरीफ से उनको पता है कि अगर हमारे पास चाबी नहीं तो मलक साहब ने संभाल के चाबी दे दी। तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं चला जा चला जा। जी अब है जी फर्स्ट फ्लोर मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। और मलक खालिद महमूद खान साहब को मैं स्टेज पे तशरीफ लाने की दरख्वास्त करूँगा। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ ब्यूटी की बीट। चलो दोनों चलो वकास गफूर साहब FF05। आसफ गफूर साहब शॉपिंग पे मेरिया मॉल FF05। वीडियो बना लेना कैमरे के बैठे। चलो दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे आ तुझे ड्रेस दिलाऊं पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं चला जा तू मेरे साथ मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं चला जा चला जा। आप सर रुकिएगा सर, आप सर रुकिएगा, तशरीफ अभी यहीं पे स्टेज पे रुके रहिए। सुमेरा अरशद के वालिद या वालदा साहिबा, शॉप नंबर है जी FF8 और FF9। शॉपिंग पे मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ ब्यूटी की बीट। चलो दोनों चले जी तशरीफ ले चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे। जो नहीं आए थे उनके लिए तो हमने क्लैपिंग की थी। मैं समझता हूँ कि सुमेरा अरशद साहब के जो वालिद साहब आए उनके लिए भी क्लैपिंग करें कि जी वो उनकी वो तबीयत नासाज है लेकिन उसके बावजूद वो तशरीफ लाए।
मलक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बेहद शुक्रिया। मोहतरम यूनुस साहब, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाए। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे, मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे, बज रही चारों तरफ यूके की बीट, चलो चले हाइपर मार्केट मॉल पे, तुझे ड्रेस दिलाऊं, पेंट हाउस का तुझको विजिट करूं, चल राजा तू मेरे साथ, मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर। यूनुस साहब मौजूद है जी? उसामा ताबिश साहब तशरीफ लाइएगा। और मैं स्टेज पे बुलाऊंगा जी मोहम्मद अहमद मियां साहब को। इनके जी फर्स्ट फ्लोर पे 2 शॉप्स हैं जी, FF 19 और FF 25। मोहम्मद अहमद साहब हैं जी मौजूद? चलिए, मुबशर मिर्जा साहब के वालिद अल्लादिता मिर्जा साहब। FF22 आपके नाम पे एलोकेट है जी, आपको सर्टिफिकेट और कीज दी जाती हैं। फर्स्ट फ्लोर महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया FF22। हाइपर मार्केट मॉल पे तुझे ड्रेस दिलाऊं, पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं, चल राजा तू मेरे साथ, मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। जी बहुत शुक्रिया सर। रब नवाज कासिम साहब हैं जी, मौजूद हैं? रब नवाज कासिम साहब तशरीफ लाइए। और बुशरा दुबा साहिबा हैं, और साथ में उनके हैं जी शाकरा तबस्सुम साहिबा, FF24 फर्स्ट फ्लोर 24 महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। आजा चल मेरे साथ शॉपिंग पे, मेरिया मॉल उनकी फैमिली से अगर कोई है तो जी वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। यूके की बीट, चल दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे, तुझे ड्रेस दिलाऊं, पेंट हाउस का तुझको विजिट। FF28 है जी कलसूम सज्जाद। सजावल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सजावल साहब कीज हैंड ओवर करेंगे, लेंगे और सर्टिफिकेट लेंगे जी। आप सर स्टेज पे तशरीफ। कलसूम सज्जाद के साथ हैं जी सजावल साहब जी, तशरीफ ला रहे हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। FF28 फर्स्ट फ्लोर महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। आपकी किस चीज की शॉप है जी? वो देखा भी करने नहीं तो भाई नहीं ये की दे देंगे, की दे देंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि जिनको अभी आइडिया नहीं है उन्होंने शॉप में क्या करना, वो इसीलिए लिए जा रहे हैं कि बाद में कब्जे नहीं मिलने, बाद में मिलनी नहीं है, तो अभी से जल्दी जल्दी खरीदिए। बहुत अच्छा जी। आजा चल मेरे साथ शॉपिंग पे, मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे, बज रही चारों तरफ यूके की बीट, दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे, तुझे ड्रेस। अब ये अलॉटीज हम बुलाएंगे फ्लैट्स के लिए, और 3rd फ्लोर के फ्लैट्स हैं महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। और मोहतरम आतिफ जावेद साहब से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे तशरीफ। मोहतरम आतिफ जावेद साहब और मोहसिन खान साहब से रिक्वेस्ट है कि उनके नाम पे ये जो है ये फ्लैट है TF02 अपार्टमेंट है TF02। पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं, चल राजा तू मेरे साथ, मेरिया का तुझको। वो नहीं होता अपना बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, आपके कीज हैंड ओवर की जा रही हैं और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ एलोकेशन। सामने देखें, सामने मलिक साहब जिनके फ्लैट और अपार्टमेंट है उनसे तो नहीं मैं पूछ सकता कि वो क्या करेंगे, शॉप वालों से पूछ सकते थे। बहुत शुक्रिया जी। अशरफ साहब से रिक्वेस्ट है जी वो तशरीफ लाए स्टेज पे। अशरफ साहब थोड़ा जाके करो। उसामा ताबिश साहब आप दोबारा से तशरीफ लाइए। उसामा ताबिश साहब और अयाज खान साहब हैं जी TF03 3rd फ्लोर
मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशियल। शॉपिंग पे मैरिया मॉल, मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ यूके की भीड़। चल दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे, तुझे ड्रेस दिलाऊं एंड हाउस का TF03 का अपार्टमेंट आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। अहमद हसन खान साहब तशरीफ लाइए। 2 अपार्टमेंट हैं जी शकील अहमद साहब के बजरिया सैफर रहमान साहब। ये है जी अपार्टमेंट नंबर 04 TF04 एंड TF12 12, 3rd फ्लोर मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। 2 अपार्टमेंट्स की एलोकेशन एंड सर्टिफिकेट के लिए आपको बुला रहे हैं। ध्यान देखेगा। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान अकबर साहब हैं। इमरान अकबर साहब तशरीफ ले आइए। और मुनव्वर खान साहब हैं जी, ये भी हाजी सैफुर रहमान साहब की कोशिशें हैं कि जी उनके थ्रू ये हुआ है। TF05 अपार्टमेंट नंबर है 3rd फ्लोर पे मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। हाइपर मार्केट मॉल पे तुझे ड्रेस दिलाऊं एंड हाउस का तुझको विजिट कराऊं। चल राजा तू मेरे साथ, मैरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। बहुत शुक्रिया जी। मलक उमैर खान साहब हैं तो तशरीफ ले आए स्टेज पे। मलक उमैर खान साहब। मलक साहब तशरीफ ले आए हैं। फयाज साहब हैं जी बजरिया मुसर्रत हुसैन साहब TF06 3rd फ्लोर अपार्टमेंट नंबर 06 से मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। मुसर्रत हुसैन साहब। जुल्फकार साहब से रिक्वेस्ट है कि जी वो तशरीफ लाएं। जुल्फकार साहब। जुल्फकार साहब तशरीफ लाएं। मलक सईद अख्तर साहब स्टेज पे तशरीफ लाइए। जी सही साहब तशरीफ लाइए। सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब, ये इनके बेटे यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं। ये जी शॉप नंबर UG08। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मैरिया मॉल, मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ यूके की भीड़। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। हाइपर मार्केट मॉल पे तुझे ड्रेस दिलाऊं एंड हाउस का तुझको विजिट कराऊं। चल राजा। सईद अख्तर साहब आप मौजूद रहिएगा यहाँ पे। सैफुर रहमान साहब TF07 3rd फ्लोर अपार्टमेंट है जी मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया में। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। मेरा ख्याल है जी आधा मॉल तो आप ही ले रहे हैं। क्या करेंगे, क्या ये पूछे ना। TF07 अपार्टमेंट कीज एंड सर्टिफिकेट आपको जी। सैफुर रहमान साहब आप आए ना जरा थोड़ी देर के लिए। आपको वैसे भी हमने बुलाना था लेकिन अब तो। शुक्रिया जी। ये जनाब मैं इधर मालिक साहब के साथ काम कर रहा हूँ, उनका बाजू बना हूँ। तो मलिक साहब जो हुक्म देते हैं, जो खिदमत हमारे लिए होते हैं, हम हाजिर होते हैं। तो ये मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे बाहर इंग्लैंड में होते हैं। तो मलिक साहब ने कहा जी माल कामयाब करना है, तो मैंने
कहा ठीक है जी। मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, याद बरकत साहब हैं, ये भी मेरी पार्टी है, ये मौसम साहब हैं, ये भी मेरी पार्टी है, एक दूसरा आएगा सईदो बीबी, वो भी मतलब ये तकरीबन 32 फ्लैट हैं जिसमें से 12 मैंने बेचे हैं, ठीक है जी। और बाकी शापें भी हैं, जो बावल खान बहराम खान लोग बैठे हैं वो भी इंशाल्लाह आएंगे और वो भी वसूल करेंगे। शुक्रिया। सैफुर रहमान साहब वैसे भी बड़ी अच्छी डील ड्रॉ करते हैं। सैफुर रहमान साहब, सर सैफुर रहमान साहब अभी आपने जाना नहीं है, पिछले इवेंट पे मैं आया था, आपको रीवो भी दिलवाई थी मैंने। तो वो आपने ना झूले दिलवाए उस रीवो में, हमें ना बिठाया आपने। जबरदस्त, बहुत मुबारक हो दिया आपको। सईद अख्तर साहब से रिक्वेस्ट है कि दोबारा तशरीफ लाएं। मलक सईद अख्तर साहब। आदिल खान साहब, बजरिया अयाज खान साहब, ये है जी 3rd फ्लोर पे 088 है, अपार्टमेंट नंबर TF08, 3rd फ्लोर मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। जब तक जी ये तशरीफ लाते हैं मलक सईद अख्तर साहब, जी नाहीद अहमद साहब, नाहीद अहमद साहब, TF10 3rd फ्लोर, अपार्टमेंट है मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया में। जी नाहिद साहब तशरीफ लाइए। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको नाहिद साहब अपार्टमेंट की। बेटे के साथ है, चलें बेटे के नाम पे तो नहीं ले लिया आपने? अहमद सईद शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाएं। अहमद सईद शाह। अहमद सईद शाह साहब तशरीफ लाइए। और फ्लैट नंबर है TF1111। मोहम्मद जिशान साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। 3rd फ्लोर मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया, अपार्टमेंट नंबर TF11 आपके नाम है और उसकी कीज और पोजीशन की सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिया जाएगा। जी सर तशरीफ लाइए। TF11। सामने देखेगा मलक रबनवाज हयात साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। मलक छाए हुए जी आज। समीना इकबाल साहिबा मौजूद है जी? समीना इकबाल साहिबा, उनकी फैमिली से अगर कोई है। फर्रुख सुल्तान साहब, बजरिया नबील साहब। अच्छा TF16 3rd फ्लोर अपार्टमेंट है जी आपका। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। कीज आपके हैंडओवर की जा रही हैं और एलोकेशन का, अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट। यहाँ देखेगा समीना इकबाल, समीना इकबाल। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरे मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों की बीट चलो दोनों चले ये फ्लोर खत्म हो गया, नीचे और भी फोर्थ फ्लोर हाउस का तुझको विजिट कराऊं चलो राजा मेरे साथ फिर 5 अहमद सईद
शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाएं। और मलक सप्तान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। मलक सप्तान साहब और फर्रुख सुल्तान तशरीफ लाइए। TF13 अपार्टमेंट नंबर TF13 थर्ड फ्लोर मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशियल। यहाँ देखिएगा चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरे मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ यूके की बीट चल दो चले मॉल पे GM अशरफ संधू साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाएं। और अब है जी फोर्थ फ्लोर अजमत हयात साहब FF02 फोर्थ फ्लोर मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशियल का अपार्टमेंट। उसकी कीज हैंड ओवर की जाएंगी आपको और अलाटमेंट का सर्टिफिकेट। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। बहुत शुक्रिया जी। मलक नवीद साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। और सनावर हमीद साहब अपार्टमेंट नंबर है जी FF03 जी मौजूद है जी। मलक नवीद साहब से भी रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। सनावर हमीद साहब बहुत बहुत मुबारक हो सनावर हमीद साहब आपको। और फ्लैट नंबर 03 अपार्टमेंट नंबर 03 मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया में आपको फोर्थ फ्लोर पे एलोकेट हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ यूके की बीट चल दो चले। चीफ गेस्ट 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं और इसके बाद प्रोग्राम ऑलरेडी पीक पे है तो भरपूर क्लैपिंग के साथ उनका इस्तकबाल हम करेंगे और प्रोग्राम को आगे भी हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मलक आबद जुबैर साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। मलक आबद जुबैर साहब किसने कहा? मैंने तो पहले कहा था मलक छाए हुए जी। मोहम्मद सुलेमान साहब से रिक्वेस्ट है जी। उनका अपार्टमेंट है FF05। मोहम्मद सुलेमान साहब फोर्थ फ्लोर मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का खूबसूरत अपार्टमेंट। आपके नाम उसकी कीज रिसीव कीजिएगा और एलोकेशन का सर्टिफिकेट। यहाँ देखिएगा जी सर आप रुकेगा सर। मलक साहब आप रुकिएगा। मोहम्मद सज्जाद साहब हैं जी। बजरिया मोहम्मद इरफान साहब अपार्टमेंट नंबर है FF16 फोर्थ फ्लोर मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ यूके की बीट चल दो चले हाइपर मार्केट मॉल पे। जी सर तशरीफ लाइए। मोहम्मद सज्जाद साहब मौजूद हैं या मोहम्मद इरफान साहब मौजूद है तो वो आके ये रिसीव कर लें। मॉल पे मेरे साथ मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और ये जिनको अपार्टमेंट्स एलोकेट हुए हैं आज कीज़ मिली हैं, जिनको ये आज शॉप्स की कीज़ मिली हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन रह गए, बाकी थोड़े दिन रह गए ग्रैंड ओपनिंग में।
तो उससे पहले जो है ये जो भरपूर तरीके से जो है ना वो शॉप्स को वो बना लेंगे खूबसूरत तरीके से, और मेरा ख्याल है कि 31 तक जो है ना वो जिनके अपार्टमेंट्स हैं वो भी वहाँ पर तैयार कर लेंगे। और आप सब ने देखा होगा जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जब वो नीचे से ऊपर आ रहे थे तो आप सब ने देखा होगा कि तेजी के साथ मलक साहब जो है ना वो काम यहाँ पे करवा रहे हैं अपनी निगरानी में। मैं कल तशरीफ लाया था तो कल मलक साहब सर पे खड़े होकर GM डायरेक्टर खड़े और अगर आते हैं पिंडी की तरफ से आते हैं सराउंडिंग्स में 6 किलोमीटर दूर तक लाइट्स लगनी शुरू हो गई हैं, स्टैंडीज लग रही हैं और इस सेलिब्रेशन को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। ये पंजाब है, ये पंजाब है और पंजाब के लिए बड़े बड़े लोग बड़ा कुछ कह गए हैं और एक वही सी भी पंजाब थी इतने मारे वैन अज लखा धियां रोंदियां तेन वारिस शानू कैन उठ दर्द मंदा दिया दर्द आ उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशां विछियां ते लहूना भरी जनाब किसे ने पंजाब पानियां विच दिता जहर रला ते उन्हां पानियां दी धुरत नूं दिता पानी ला ऐस सरखेज जमीन ते लूलू फुटिया जहर ते घुट घुट चिड़ियां लालियां ते फुट फुट चढ़िया वैर। जो आज का ये जो मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का जो ये एहतमाम है मलक साहब ने किया है आप लोगों के लिए, और भी खूबसूरत सा प्रोग्राम रंगारंग, जिस तरह से मैंने बताया कि 31 दिसंबर को, पहली को, 2 को, 3 दिन का ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की। और मलक हयात साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाएं जी स्टेज पे। और UG 15 उसकी जी एलोकेशन है कीज है। बहावल खान साहब UG 19 है जी, ये अपर ग्राउंड पे शॉप है, तशरीफ लाइए। घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ यूके की बीट, चल दोनों चले हाइपर मार्केट मॉल पे, तुझे ड्रेस दिलाऊं पेंट हाउस का तुझको विजिट कराऊं, चल आजा तू मेरे साथ मेरिया का तुझको मैं फ्यूचर दिखाऊं। लियाकत खान साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। मैं तभी जैसा नहीं काम लियाकत खान साहब कितने रहेगा छुट्टी मैं तेरा रहना अभी आजा चल मेरे साथ शॉपिंग पे मेरिया मॉल मेरे जी। लियाकत खान साहब तशरीफ लाइए। मैडम को क्या खाता मलक लियाकत खान क्यों जी सर में चलो बहुत अच्छा लगा। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे मेरिया मॉल घर से वॉकिंग पे बज रही चारों तरफ सामने बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। और हम आज बात कर रहे हैं मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की, जो नीचे से लेकर ऊपर तक, ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट से लेकर अपर ग्राउंड तक, पेंट हाउस तक आपने देखा है कि किस तरह खूबसूरती से सजाया गया है। तेजी से काम जारी है और मलक साहब की जो एक दरीना ख्वाहिश और विजन था उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हुए यहाँ पर एक हाइपर मार्केट, एक सुपर मार्केट है ये, एक हाइपर मार्केट का जो है ना इंतज़ाम भी किया गया है और जो इंशाल्लाह 31 से पहले एक्टिव हो जाएगी। और यहाँ पर आपको हरी मिर्च से लेकर फ्रिज तक
होम अप्लायंसेस, और मुझे पता चला है कि जी 25,000 प्लस आइटम्स हैं जो यहाँ पे मौजूद होंगे, जो यहाँ के किसी भी स्टोर पे मौजूद नहीं है, किसी भी सुपर स्टोर पे मौजूद नहीं है। क्वालिटी का खास ख्याल रखते हुए हाइपर मार्केट जो है उसको बनाया जा रहा है, और मैंने खुद विजिट किया है माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। क्रॉकरी और वुमेन के लिए कॉस्मेटिक्स, और इसके अलावा क्रॉकरी के अलावा जो है ना कॉस्मेटिक का सेगमेंट तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर होम अप्लायंसेस के लिए भी, और फ्रेश मीट आपको यहाँ पे मिलेगा, चिकन मिलेगा, और आपको यहाँ पे सब्जियाँ मिलेंगी, फल मिलेंगे, वो हर चीज़ जो आप किसी पाकिस्तान के बड़े से बड़े शहर के किसी बड़ी सुपर मार्केट में, हाइपर मार्केट में जाके ढूंढते हैं तो आपको मिल जाती है, वो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह सामने पड़ी नजर आएगी इंशाल्लाह। तो इतनी मेहनत की, तो इसके लिए मैं जीएम साहब हैं हाइपर मार्केट के, उस्मान खान साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इस हाइपर मार्केट के बारे में और अगराज़ व मकासद के बारे में, और ये किस तरह से फाल होगी, कब से फाल होगी, और महरिया के लोगों के लिए, अटक के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। जीएम साहब हैं उस्मान खान साहब, आपकी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। सर जूम का ऑप्शन रखा है कंपनी ने? आजा चल मेरे साथ शॉपिंग पे, मेरिया मॉल मेरे घर से वॉकिंग पे, बज रही नहीं कहा था शादी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सब मेहमान ग्रामी को हाइपर मार्केट की तरफ से खुशामदीद करता हूँ। इंशाअल्लाह 31 दिसंबर को हाइपर मार्केट का इंशाअल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे। मेरे से पहले मलिक रेहान साहब ने महरिया टाउन के बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है बताने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूँगा कि डायरेक्ट हाइपर मार्केट पे आकर बात करूँ कि हाइपर मार्केट बनाने का मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्या थी। महरिया हाइपर मार्केट बनाने की एक ही ज़रूरत है कि महरिया के यहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग हैं और उसके बाद अटक में रहने वाले लोगों को हम सस्ते से सस्ता माल दे सकें। ग्रॉसरी, फूड, नॉन फूड, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक, क्रॉकरी, टॉयज़, किडो सेक्शन जो हम लोगों ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है कि फैमिलीज़ को बच्चों के लिए हर जगह अलग अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ आ रही हैं उनको कोई भी परेशानी ना फेस करनी पड़े। द ओनली पर्पज़ इज़ कि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ आएँ वो बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी मुश्किल के यहाँ से हमसे सामान ले सकें। पूरे ज़िला अटक के अंदर किसी भी जगह पर एक फ्लोर में ना बुचरी सेक्शन है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम लोग यहाँ पर बुचरी सेक्शन के अंदर मैरिनेटेड मुर्गी, चिकन, फ़िश यहाँ पर एक ही जगह पे मुहैया करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि हमारे पास मसला जो आता है वो कीमतों का आता है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये डिसाइड किया हुआ है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कम से कम कीमत पे रखनी है, और इसके अलावा जो कुरानी आयात से रिलेटेड जितने भी फ्रेम्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं बग़ैर किसी प्रॉफिट के देनी है। आप लोग सिर्फ हम लोगों को बैकअप करेंगे और फीडबैक देंगे। हमारे पास आना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने आपके लिए क्या डिलीवर किया है। हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा डिलीवर करें और हमारी गलतियां जितनी भी मुश्किल हमें आती हैं उस पर हमें फीडबैक्स दें। बट आई थिंक दैट इज़ आई नीड योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक्स। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम लोग यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, इसी पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, महरियाबाद, महरिया पाइंदाबाद। थैंक यू। यार ये महरिया जिंदाबाद पे क्लैपिंग कितनी कम क्यों होती है? चलें, जो अलॉटीज़ हैं वो तो चलें खुशी के मारे, जो यहाँ के टीम मेंबर्स हैं उनकी तो क्लैपिंग नजर आनी चाहिए।
पोसीदा किले की दीवारों से रफ्तारे जमाना पूछ, जो ढके चुपके दरीचे गुफ्तारे जमाना पूछ। कदमों ने सफर बांधा दो मुझको इजाजत तब, किन किन सरों पे आएगी दस्तारे जमाना पूछ। लश्कर मेरे को शिकस्त भी मेरे ग्रोह ने दी, लश्कर मेरे को शिकस्त भी मेरे ग्रोह ने दी। मेरी सिपाह में कौन है फनकारे जमाना पूछ, मेरी सिपाह में कौन है फनकारे जमाना पूछ। उस्मान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया हाइपर मार्केट के बारे में, और मैं समझता हूं कि जिस तरह का विजन मलक साहब का है, जिस तरह का विजन मेहरिया टाउन मैनेजमेंट का है और मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का है, मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन सुपर मार्केट होगी जहां से आपको हर चीज़ सस्ते दामों तो मिलेगी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का भी पूरा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है यहाँ पर मौजूद। और अब जी बारी है, जिस तरह से आपको जुल्फ़कार साहब ने बताया था मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के बारे में, अभी उस्मान साहब ने बताया यहाँ की हाइपर मार्केट के बारे में। यहाँ पे किड्स के लिए, यहाँ पे राइट साइड पे मैं देख रहा हूँ फैमिलीज और किड्स हैं। ब्रिगेडियर वकार अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं DHA रावलपिंडी, वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेहरिया टाउन मलक जावेद अख्तर साहब से कि उनके साथ तशरीफ लाइए ताकि प्रोग्राम को आगे हम बढ़ा सकें। बहुत भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए जी। ब्रिगेडियर वकार अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DHA रावलपिंडी। क्लैपिंग में दम नहीं है भैया आप लोग। हमारे आज के चीफ गेस्ट, उनके तशरीफ लाने से पहले बात हो रही थी यहाँ की हाइपर मार्केट के हवाले से, बात हो रही थी मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से, बात हो रही थी यहाँ की शॉप्स के हवाले से और अपार्टमेंट्स के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो इतना खुश आइंद और बड़ा इनिशिएटिव मलक जावेद अख्तर साहब ने लिया है मेहरिया टाउन वालों के लिए, अटक की आवाम के लिए, इस पूरे ज़िले के लिए, वो बहुत ही भरपूर तरीके से आज इसकी रिबन कटिंग सेरेमनी भी करेंगे और जितने भरपूर तरीके से
ये इनिशिएटिव आज लिया गया है, शुरू किया गया है, और मैं समझता हूँ कि जब ग्रैंड ओपनिंग होगी इस पूरे मॉल एंड रेजिडेंशिया की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही भरपूर तरीके से हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने इतनी रंगारंग महफिल जो है सजाई है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ब्रिगेडियर वकार अहमद साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और चार चांद लगाए आज की इस छोटी सी महफिल में। हम बात कर रहे थे, उस्मान साहब आज बता रहे थे हाइपर मार्केट के हवाले से, भी कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि किस तरह से हाइपर मार्केट 25,000 से ज़्यादा आइटम के साथ क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल रखते हुए यहाँ पर हर चीज़ आपको मुहैया की जाएगी, मिलेगी। इसी तरह से किड्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए महरिया फन सिटी भी यहाँ पर है। महरिया फन सिटी किस तरह से यहाँ पर मौजूद होगा, किस कैपेसिटी में मौजूद होगा, किस तरह से महरिया फन सिटी एंटरटेन करेगा यहाँ की लोगों को, यहाँ के बच्चों को, उस हवाले से असगर रहमान साहब को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा कि वो चंद कलमात अदा करें और बताएं कि महरिया फन सिटी असल में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आके इस तकरीब को रोशन कर दिया है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स CEO मिस्टर मलिक जावेद अख्तर साहब फॉर गिविंग अस द विजन ऑफ मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया, and I will also welcome our special guests, allottees and VIPs. It is my immense pleasure to be given the opportunity to present you the Meria Fun City. Meria Fun City ये अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हम अटक की आवाम के लिए लेके आ रहे हैं बहुत सारी गेम्स बच्चों के लिए खसूसन। इसमें ख़ास तौर पे फन राइड्स हैं, मोशन राइड्स हैं, क्रेजी कार, किटी राइड्स, सॉफ्ट प्ले एरिया और बहुत सारी आर्केड गेम्स भी हैं। वो तमाम चीज़ें जिनके लिए अटक के बासी पिंडी, वाकैंड, इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, आज हम ये ऐलान करते हैं सॉरी कि हम ये तमाम गेम्स आपको मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के मेरिया फन सिटी में प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली ये तमाम गेम्स और मशीन्स स्पेशली चाइना से इंपोर्ट की गई हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं स्पेशली मलिक जावेद अख्तर साहब का और अपने वालिद हाजी सैफ फरमान साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया, और इंशाल्लाह ये हमारी कमिटमेंट है कि हम अटक की आवाम को भरपूर फुली फैमिली एनवायरनमेंट और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हाइपर मॉल जो है हमारा हाइपर मार्केट और उसके बाद ये फन सिटी, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं अटक की आवाम के लिए, अटक के लोगों के लिए, स्पेशली महरिया टाउन वालों के लिए, ये महरिया टाउन और अटक में तो पहली बार है ही, लेकिन इस खित्ते में, इस एरिया में ये जो है ना फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इससे बच्चे भी महसूस होंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और फैमिलीज भी इंजॉय करेंगी, और जितना हमारा यहाँ का एलीट तबका है वो भी इंजॉय करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक और इनिशिएटिव होने जा रहा है मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया में, गोल्ड हाउस के नाम से। फैमिलीज भी यहाँ पे बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हैं, तो ज्वेलरी के बगैर कोई मॉल कैसे मुकम्मल हो सकता है। तो गोल्ड हाउस, शाहिद जमान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। वो बताएंगे कि गोल्ड हाउस क्या है और किस तरह से ये काम करेगा, और यहाँ पे जो पूरा एक उनका जो अपना विजन है वो उसको किस तरह से एलोकेट करते हुए यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। शाहिद जमान साहब। शाहिद जमान साहब मौजूद हैं जी? लेदर हाउस भी यहाँ पे मौजूद है, और लेदर हाउस के हवाले से जमील खान साहब अभी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म का लेदर और उससे बनी हुई अशिया यहाँ पे फ्राहम की जाएंगी, जो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में, वो क्वालिटी आपको लेदर की यहाँ पे मिलेगी। लेदर की जैकेट्स, लेदर के बैग्स और लेदर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको लेदर हाउस में मिलेंगी। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन आजकल हर एक की ज़रूरत, तो मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी यहाँ पे सैमसंग की फ्रेंचाइज आ रही है। सैमसंग की फ्रेंचाइज जो है वो भरपूर तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे मौजूद होगी मेरिया वालों के लिए और अटक वालों के लिए।
शेख शिराज अनवर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और सैमसंग फ्रेंचाइज के हवाले से बताएं कि वो यहाँ पे किस तरह से इनिशिएट करने जा रहे हैं मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशियल। शेख शिराज अनवर साहब, क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया कि यहाँ पे आए हैं। तो हम यहाँ पे सैमसंग का एक ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर लेकर आ रहे हैं जिसमें सैमसंग के मोबाइल्स, टैबलेट्स और ऑफिशियल एसेसरीज सब अवेलेबल होंगी। जिसमें चार्जर्स हैं, केबल हैं, पावर बैंक है जो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि सैमसंग की पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है कराची में। तो जब मेड इन पाकिस्तान का स्टॉक आएगा तो प्राइसेस भी काफ़ी डाउन होंगी। तो मेरिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम अलग से भी एक डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो ये फ्लैगशिप स्टोर होगा, लो लेवल से लेके फ्लैगशिप सब डिवाइसेस अवेलेबल होंगी यहाँ पे। अटक वालों, मेहरिया वालों, और क्या क्या चाहिए आपको? यहाँ पे इतना कुछ। और मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि मैंने तो देखा है अपार्टमेंट्स इस तरह के हैं, फिर उसके बाद शॉप्स और हाइपर मार्केट और इतना सब कुछ, तो फिर उस सब के बाद ये तो ज़रूरी था ना कि इस लिविंग स्टैंडर्ड को मज़ीद बेहतर किया जाए। तो अनकरीब यहाँ पर कुछ अमीर साइन हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे वो क्लॉथिंग के हवाले से हों, फूड चैन्स हैं, या इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे ब्रांड्स बड़े वो यहाँ पर जल्द आ रहे हैं। मुझे मना किया अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करने, क्योंकि उनके साथ अभी बातचीत बड़े इख्तितामी मराहिल में है। वो जब होंगे तो आप देखेंगे जिस तरह से ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो भी आपको नज़र आएगा कि बड़े ब्रांड्स मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया को किस तरह से मज़ीद सजाते हैं, मज़ीद इसकी जो वुकत है उसको बेहतर बनाते हैं इंशाल्लाह। मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का हमेशा से यही एक इनिशिएटिव रहा है, और उसके बाद मेरे टाउन का मलक जावेद साहब का हमेशा से ये इनिशिएटिव रहा है कि अच्छा दिया जाए और अच्छे की उम्मीद रखी जाए, यकीन रखा जाए और मज़ीद अच्छा बेहतर किया जाए। और इसी अच्छा करने के यकीन में और इस अच्छा करने की ख्वाहिश में ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह। जो 31 दिसंबर को ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है, उस 31 दिसंबर से ही शुरुआत होगी इंशाल्लाह। और 1 और 2 को यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फायरवर्क्स आपको पहली दफ़ा अटक की हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियंस इफ्तिखार ठाकुर साहब, हनी अलबेला साहब यहाँ पे मौजूद होंगे, और इसके अलावा और भी बड़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आपके लिए मौजूद होंगे। इसके अलावा मेहरिया एनक्लेव और मेहरिया पैराडाइज, उसकी बड़ी अच्छे तरीके से ये जो है ना इनिशिएटिव होगा, और मलक साहब जल्द इसको अनाउंस करेंगे। ये भी अभी फाइनल नहीं किया कि पहले मेहरिया एनक्लेव या मेहरिया पैराडाइज, ये मलक साहब पे डिपेंड करता है कि पहले कौन सा इनिशिएटिव पहले लेते हैं और कौन सा इनिशिएटिव पहले शुरू करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से मेहरिया टाउन के फेजेस हैं और ये है जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि मेहरिया पैराडाइज और एनक्लेव दोनों भरपूर प्रोजेक्ट्स होंगे, और इंशाल्लाह जो कहीं पे कोई कमी रह गई है वो भी पूरी होगी। अब जी हम शील्ड डिस्ट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहे हैं, और शील्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे आज कुछ जर्नलिस्ट भाई मौजूद हैं हमारे। मुझे तो बड़ी अकीदत है जर्नलिस्टों के साथ, मोहब्बत है मुझे। मैं खुद एक जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, और मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब का, तो मैं तो मोहब्बत करता हूँ। और मेरे मॉल वाले भी सहाफ़ी भाइयों से वही मोहब्बत की तवक्को रखते हैं। उसकी वजह यह है कि मलक साहब का हमेशा से कहना है कि जितनी अच्छी प्रोजेक्शन होगी और जितनी अच्छी प्रोजेक्शन ये सहाफ़ी भाई कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से जितनी अच्छी प्रोजेक्शन होगी इस प्लेटफॉर्म की, मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की, आज शील्ड्स भी आपके लिए हैं, तो इंशाल्लाह ये शील्ड्स आपको याद दिलाएंगी कि आप मेहरिया का हिस्सा हैं, और इंशाल्लाह आप भी भरपूर कवरेज करते रहिए। हमारी सहाफ़ी बरादरी के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मलक मोहम्मद शुएब एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। और ये शील्ड दी जाएगी सबसे पहले मोहतरम नदीम रजा खान साहब को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी।
मोहतरम नदीम रजा खान साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। ब्रिगेडियर साहब भी हमेशा इज्जत बख्शते हैं जी, और तशरीफ लाते हैं। ब्रिगेडियर साहब आते हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ दे, और आपकी जो मोहब्बत है मलक साहब के साथ उसको अल्लाह ताला जो है मजीद परवान चढ़ाए इंशाल्लाह। मोहतरम शेख अजमल साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाए। मेरा शेख नासर ये एप्रिसिएशन की शील्ड है और निसार अली खान है। शील्ड दी जाएगी मोहतरम निसार अली खान साहब को, पेश की जाएगी मोहतरम निसार अली खान साहब। मैं तो बड़ा को पेश सकता हूं। मोहतरम निसार अली खान साहब CNN से ताल्लुक है जी। बहुत शुक्रिया जी आपको, और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मोहतरम शेख अजमल साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये शील्ड दे रहे थे, अवार्ड कर रहे थे, और अब मैं दावत दूंगा मोहतरम मलक सुब्तैन हयात साहब को। सुब्तैन हयात साहब तशरीफ लाइए, और सुब्तैन साहब जो शील्ड देंगे मोहतरम जावेद इकबाल साहब को। मोहतरम जावेद इकबाल साहब ये टोकन ऑफ लव है जी, ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। ये आपको याद दिलाएगा कि आप मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की इस तकरीब में शामिल थे। थोड़ा इधर हो ना सकते हैं बड़ा तो सर मैं बना के सामने देखिएगा। मलक साहब चीफ एडिटर हैं और बड़े अच्छे तरीके से अटक की आवाम में सर्व कर रहे हैं। ये जो मोहब्बत का तोहफा है ये आपको याद दिलाएगा मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया का, ये आपको याद दिलाएगा जो मलक साहब आपसे मोहब्बत फरमाते हैं। मलक खालिद महमूद खान साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। मलक खालिद महमूद साहब और मोहतरम ताहिर नकाश साहब को शील्ड पेश की जाएगी। ताहिर नकाश साहब, बड़ा शायराना सा नाम है जी आपका। ये आप भी शायर है। सामने देखिएगा। मोहतरम मलक वसीम अख्तर साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। ये तस्वीर देखो, वीडियो में नाल ला के ना नाल फोटो का मोहतरम फारूक हसन बुखारी साहब पहुंच गए। आ गए। ऊपर होनी है। मोहतरम मलक वसीम अख्तर साहब जी तशरीफ लाइए स्टेज पे। यार फारूक सर ये होना है जी। मोहतरम शेख नासिर साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। शेख नासिर साहब रखो, फिर मैं रखो तू भी जाके और लियाकत उमर साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड आपको दी जाएगी। ये मोहब्बत का खास तोहफा है, ये शील्ड आपको याद दिलाएगी मेहरिया टाउन और मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। शेख नासिर साहब आप मौजूद रहिएगा यहाँ पे। जावेद कश्मीरी साहब, जावेद कश्मीरी साहब के लिए ये शील्ड है, मोहब्बत का तोहफा है। एक मिनट सामने देखिए। एक मिनट जी। मलक अदनान खान साहब स्टेज पे तशरीफ लाइएगा सर। मलक अदनान खान साहब। ओ लाले मैं जी जावेद साहब, जावेद कश्मीरी साहब। यहाँ देखिएगा। बहुत शुक्रिया। साहबजादा पीर सज्जाद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। पीर साहब तशरीफ लाइए, और शेख जावेद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी आए। शेख जावेद साहब, ये मोहब्बत का तोहफा, अकीदत का तोहफा
और ये तालियां नहीं है बिल्कुल भी, ये क्लैपिंग होनी चाहिए। ये मोहब्बत और अकीदत के जो तोहफे बट रहे हैं, ये जो शील्ड मिल रही है, ये आपको भी मिल सकेगी। तो इसलिए जुड़े रहें, जागते रहें, खाना भी आप लोगों के लिए। मोहतरम मलक नवीद हसन साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। और सूफी फैसल भट्ट साहब तशरीफ लाइए। ये शील्ड आपको पेश की जाएगी। आपको मोहतरम मलक नवीद हसन साहब के हाथों से ये शील्ड अवार्ड की जाए। मोहतरम मलक आतिफ जावेद साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लाएं। पीछे हो जाएगा, एक मिनट हो गया, एक मिनट सर, एक मिनट। मलक आतिफ जावेद साहब और मोहतरम मसूद मीर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये शील्ड जो है मोहतरम मसूद मीर साहब को दी जाएगी, मोहतरम मलक आतिफ जावेद साहब की तरफ से। नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं जी आगे तो वो आएगा ना, क्लैपिंग होनी चाहिए जी भरपूर। मोहतरम मलक आतिफ जावेद साहब ये पेश करेंगे शील्ड। देखेगा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और ये जो आज का प्रोग्राम, ये जो आज की शीट्स ये भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, मैं समझता हूँ ये टोकन ऑफ लव, मोहब्बत का नजराना, और ये मोहब्बत का नजराना आपके घर में मौजूद होगा, आपके ऑफिस में होगा, तो याद दिलाएगा कि क्या आपसे अकीदत और मोहब्बत मलक जावेद साहब रखते हैं और क्या अकीदत मैरिया टाउन मैनेजमेंट की है आपसे। इंशाल्लाह आप अपने लिए तालियां एक दफ़ा भरपूर तरीके से बजाइए, जिनको शील्ड्स मिली हैं और जिन्होंने शील्ड्स दी हैं। ये मोहब्बत के तोहफे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अब सर, आज का ये जो मौका है जिसलिए ये आज की महफिल सजाई गई है, ये मैरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया, आपके सामने आज अलॉटीज को शॉप्स की जो कीज़ थी वो हैंड ओवर की गई, अपार्टमेंट की कीज़ हैंड ओवर की गई, सर्टिफिकेट ऑफ एलोकेशंस जो हैं वो हैंड ओवर किए गए। तो अब हम रिबन कटिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये नीचे ही फ्लोर पे इंतज़ाम किया गया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाजी सैफुर रहमान साहब से कि सर आप, ब्रिगेडियर साहब और मलक जावेद अख्तर साहब, आप लोग आएँ और रिबन कटिंग करते हैं और दुआ करते हैं कि आज का ये जो हमारा जो इनिशिएटिव है इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से होगा। और उसके बाद आप लोग वापस आएंगे यहाँ पे और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी, नीचे तशरीफ लेके सर। आइए सर प्लीज। देखना 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 सारे देखना आराम सामने देखिए, सामने पीछे अंकल पीछे
लाइट्स ऑन। बेहतरीन अपार्टमेंट्स ये आप देख सकते हैं जी, जिसकी आज बाकायदा ओपनिंग हुई है। अंदर ये सारा कार्नल है। अच्छा बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। और आज ये इस रिबन कटिंग की वजह से ऑफिशियली इफेक्टिव हो चुका है, एक्टिव हो चुका है मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज की ख्वाहिश है, इसके बाद ये फूलेगा फलेगा इंशाल्लाह, और मज़ीद तरक्कियाँ इस मॉल के थ्रू यहाँ से जो अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि अटक के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतना जदीद माशाल्लाह मॉल और रेजिडेंशिया उनके लिए मलक साहब ने यहाँ पे प्लान किया है और बनाया है। मैं उनको और अटक की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत डाले। मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ से पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल किया करते थे, उनको एक रूफ के अंडर ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। मैं चूँकि वहाँ पे ये चीज़ें देखता हूँ DHA बहरिया में, आई थिंक किसी भी लिहाज से हमारा ये मॉल और रेजिडेंशिया किसी से भी कम नहीं है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह के आपको होस्ट भी बता रहे थे और मेरी मलक साहब से भी बात हुई है, इंशाअल्लाह इन द डेज टू कम इसमें और माशाल्लाह मॉडर्नाइजेशन और बेहतरी आती रहेगी। मैंने चूँकि टाउन को भी देखा हुआ है, आई थिंक अटक के लोग इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी रेजिडेंसेज जो कि उनकी एक सोल मेहनत है और उनकी एक लगन है, उनकी एक चाहत है और उसका इस काम के साथ मलक साहब का एक प्यार है। मैं समझता हूँ कि ये मेहनत अभी रंग ला रही है और वो अभी इसको मज़ीद करना चाह रहे हैं, जिसमें मैंने कि इनक्लेव और आगे पैराडाइज का भी सुना है और वो मैंने एरिया भी देखा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। मेरी तरफ से वंस अगेन अटक के अवाम को, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको मलक साहब जैसे मेहनती इंसान मिले हैं और वो आपके लिए हर किस्म की जो जदीद सहूलतें मॉडर्न शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वंस अगेन बंडल ऑफ थैंक्स मलक साहब एंड एवरीबडी फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरी सर्विसेज जो भी हैं वो इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी महरिया टाउन के लिए। और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत ही खूबसूरत, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मैं ये अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा वहाँ का एक हाउसिंग का तजर्बा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरी क्लोज ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग दीज वर्ड्स। और वंस अगेन जनाब मलक साहब, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, लोगों को बहुत कांग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और अटक के अवाम के लिए इसी तरह मलक जावेद साहब माशाल्लाह नई से नई चीज़ें लाते रहें। थैंक यू वंस अगेन और कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़िर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और जब कोई ऐसा शख्स तारीफ़ कर रहा हो जो खुद रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखता हो और ख़ुद हाउसिंग सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो, मैनेजमेंट देखता हो, तो वो जब अप्रिशिएट करता है तो इसका मतलब होता है कि ज़रूर कोई दम ज़रूर है। और मलक साहब हमेशा इसी तरह से काम करते रहें। इसी तरह से एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी रियल एस्टेट को समझते हैं, रियल एस्टेट के किंग हैं और ग्वादर में भी अपना बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। MD हैं जी मीर इंटरप्राइजेज प्राइवेटेड लिमिटेड के मसूद मीर साहब।
आपकी भरपूर तालियों में मसूद मीर साहब तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज जो हैं वो आज मेहरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से गोश गुजार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सब मेहमानान गिरामी की खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो फंक्शन है वो मेरी मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से है, लेकिन इसमें मैं मुनासिब समझता हूँ कि मलक जावेद साहब की शख्सियत में भी कुछ नकली डाली जाए। आज से 10-15 साल पहले मेरी मलक जावेद साहब से मुलाकात हुई थी। तो मैं ओवरऑल पूरी मार्केट में काम करता हूँ पूरे पाकिस्तान के हवाले से। तो अटक बेसिकली मैं अटक का हूँ और अटक के माहौल को भी समझता हूँ, रियल स्टेट की बारीकियों को भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है समझता हूँ। तो मलक जावेद साहब से मेरी जब बात हुई तो उस वक्त गालबन ये मेरिया 1 का जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल कर चुके थे और मेरिया 2 शुरू करने वाले थे। तो काम के हवाले से जब डिस्कशन हुई तो मैंने ये देखा कि सादा से शख्स हैं और सिंपल मुखलिस से शख्स हैं और इतने हार्ड स्टेप के लिए आगे जा रहे हैं। तो अटक के हवाले से मैं समझता था काफ़ी यहाँ लेन देन आना जाना रहा, तो इनके लिए मुश्किलात ज़रूर पेश आई। लेकिन जब इनसे तफसीली गुफ्तगू हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ मखसूस सिफ़ात अल्लाह ने इनके जो मिजाज में रखी हैं, और मसलन सखावत की, रहमदिली की और एक काम के साथ मुखलिस होने की, अपने मकसद के साथ मुखलिस होने की। तो मेरे सोच ये थी कि अल्लाह इनके लिए रास्ते खोलेगा और इनको कामयाब करेगा। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि ये चले प्रोजेक्ट को लेके मुस्तकिल मिजाजी से और पूरी मेहनत से, मुखसाना अंदाज से, तो अल्लाह ने इनको वो कामयाब किया मेरी उस अंदाजे के मुताबिक। तो उसके बाद ये चलते रहे, अपने मुलाकातें रही हमारी, मुलाकात रहे, मुख्तलिफ डिस्कशन चलती रही। तो अगर मलक जावेद साहब को रियल स्टेट के हवाले से अटक में जदीद इन्वायरमेंट, अच्छी इन्वायरमेंट के लिहाज से जो रिहायशी प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हवाले से इनको फाउंडर और बानी और मौसम का लक़ब न दिया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं लोकल इन्वायरमेंट ना हो, लोकल इन्वायरमेंट हो तब भी बड़े मसाइल आते हैं उनको शुरू करने में, और लोकल लोगों का मिजाज ना हो ऐसे प्रोजेक्ट को अवेल करने में, और लोकल इन्वायरमेंट दस्तियाब ना हो तो इसको फेस करना, इसको कंटिन्यू रखना और इस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। और माशाल्लाह ये मलक साहब की हिम्मत है कि इन्होंने इतना फेस किया, सर्वाइव किया और ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराए। और इसको अगर आप बेसिकली हम देखें तो प्रोजेक्ट डेवलपर जो होता है वो नज़र तो आता है बहुत प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है कि जब वो प्रोजेक्ट डेवलपर उस पर प्रॉफिट लेता है, बेचता है, तो अगले 10 ईयर जो सफ़र को अकाउंट किया जाए तो जो इन्वेस्टर होता है वो प्रोजेक्ट जो डेवलपर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर चुका होता है। तो इसी तरह मलक जावेद साहब का सफ़र माशाअल्लाह ताला इनको तरक्की दे और बरकत दे। ये जदीद जो है ना बिज़नेस के लिहाज से और सहूलियात के लिहाज से मेरी मॉल एंड रेजिडेंशिया सामने आया है, तो ये बहुत बेहतरीन काविश है। और मैं समझता हूँ कि मलक साहब की जो है ना सारी काविशें काबिल सताइश हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में हाउसिंग स्कीम के लिहाज से और ये मेरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के लिहाज से मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर प्रोजेक्ट है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिगेडियर वकार अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की ये जो प्रोग्राम था उसके लिए आपको एक शील्ड पेश की जाएगी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलक जावेद अख्तर साहब की तरफ से। मलक साहब आप भी तशरीफ़ लाइए और ब्रिगेडियर साहब आप भी तशरीफ़ लाइए। ये मोहब्बत का टोकन, ये लव का टोकन, ये शील्ड आपको याद दिलाएगी कि आप हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ तशरीफ़ लाए और हमारे पास आए और आपने इज्जत बख्शी। बहुत बड़ी क्लैपिंग एक दफ़ा होनी चाहिए, ये आपकी क्लैपिंग जो है वो एनर्जी फ्राहम करती है। थोड़ा थैंक यू वेरी मच जी, सामने बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
जितने भी आप लोग आज तशरीफ लाए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत पर मामूर है। मैं एक दफ़ा फिर आज के जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की तरफ से आज के जो ये इवेंट है उसके हवाले से, डायरेक्टर हजरात की तरफ से, जीएम्स की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए, आप लोगों की इज्जत बख्शी। और मैं फिर आपको याद करवा दूँ, आप लोग फिर हमारे मेहमान होंगे 31 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। हम सेलिब्रेट करेंगे महरिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की सक्सेस को।